फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं एक प्राइवेट कॉलोनी और एक सरकारी कॉलोनी के बीच में। फिलहाल आखिर यहाँ के लोग परेशान होने के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सामने एक बोर्ड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सामने लिखा हुआ है अंसल टाउन हाउसिंग बोर्ड EWS पॉकेट। मतलब कि यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं और क्यों परेशान हैं। लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है पानी और सीवरेज को लेकर लगातार सेवाएं हमारी जो सरकार दे रही है, आखिर ये लोग क्यों परेशान है, पानी के लिए बूंद बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं। एक बार यहाँ से बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मिस्टर अनिल जैन जी। क्या मामला हुआ है, क्यों परेशान है? पानी नहीं आ रहा, आपके सीवरेज भरे हुए हैं। सर मैं सन 2015 से यहाँ पे सबसे पहले आया था इस कॉलोनी में, तो तब से हम पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जब भी हम अंसल टाउन के मैनेजर साहब पे जाते हैं, कहते हैं जी हम पानी हमारी इच्छा है देंगे या नहीं देंगे। जब भी देखते हैं महीने में एक हफ्ता पानी देते हैं, 21 दिन वो पानी बंद कर देते हैं। हमें कपड़े धोने के लिए भी बाहर ट्यूबवेलों पे जाना पड़ता है। गरीब महिलाएं हैं, सारे लोग मजदूरी करने वाले हैं। BPL कॉलोनी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आती है। इन्होंने कहा था कमेटी के अंतर्गत इन्होंने टैक्स भी दिया और कमेटी की गाड़ी भी लगवाने के लिए कहा था। एक बार लगी फिर बंद हो गई जी। हम बार बार जाते हैं, पब्लिक हेल्थ में भी गए, सारी जगह हम जाए हैं जी। कहते हैं जी हम आगे से ध्यान रखेंगे, आपकी सीवरेज साफ करवा देंगे, लेकिन आज तक पिछले 5 सालों से कोई काम नहीं हुआ। पानी के लिए इतने तंग हो गए हैं कि पानी बाहर से भर के ले आना पड़ता है। बोतलें हमें खरीद के 20 रुपए की। सरकारें तो कह रही है हमने गांव तक जहां पानी नहीं था वहां। बिल्कुल झूठ है जी, बिल्कुल ये पुलाव है। हमने तो हर जगह 20 रुपए की बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं जी। और तो और सबसे बड़ी समस्या क्या है, टॉयलेट में जब हम बैठ जाते हैं तो पानी नहीं होता टंकी में। कभी आता है पानी, कभी नहीं आता। इतने परेशान हैं, हमें नौकरी भी छोड़नी पड़ गई है इस दिक्कत में। पिछले हम घर में रोटी कैसे खाएं? पिछले 5 सालों से मैं घर पे ही बैठा हूं। इतनी अच्छी मेरी ZSM की नौकरी थी, 50,000 रुपये महीना कमाता था, आज 0 पे हूँ। घर पे खाने को पैसे नहीं है। तो फिलहाल देख सकते हैं सामने ये प्रधानमंत्री आवास योजना के घर फिलहाल यहाँ पर मिले हुए हैं, पर लेकिन यहाँ ना तो सीवरेज को लेकर सही व्यवस्था और पानी के लिए फिलहाल तरस रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। किस समस्याओं का फिलहाल किस समस्याओं का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है आपको? पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा यहाँ कई दिन से। काफी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी होती है? कपड़े नहीं धो पाते समय? नहीं, ना लैट्रिन बैठ जाते, ना कपड़े धो पाते, नहीं खाना बन पाता हमारा कई बार। तो फिलहाल एक बार बातचीत कर लेते हैं। कुछ और महिलाएं क्या कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? महिलाएं गृहिणी हैं, घर के सारे काम होते हैं, पानी नहीं आ पा रहा और सीवरेज ब्लॉक है, क्या कहेंगे? भैया पहली सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पानी की है। पानी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो रहा है लोगों को। सुबह 6 बजे पानी आता है, उसमें हमारा कुछ नहीं, आधे घंटे के पानी में कौन काम कर पाएगा? सारी लेडी हैं, अपने बच्चा भी तैयार करना है और भी काम है। दूसरी बात, सीवरेज इतनी गंदगी है, हम बच्चे हमारे नीचे खेल नहीं पाते हैं। वहाँ थोड़ी आगे जाके देखो कितना बुरा हाल है। यहाँ कोई भी तो फिलहाल एक बार चल के जरूर देखते हैं। सीवरेज फिलहाल ब्लॉक है कि कब आज तक किस किस को आपने शिकायतें दी हैं, क्या बताएं? आज तक हमने जी अपना नगर निगम वालों को भी शिकायतें दी हैं जी, पब्लिक हेल्थ वालों को भी शिकायतें दी हैं जी, और जेई साहब को भी हाउसिंग बोर्ड के पंचकुला में कई बार जाके शिकायतें दी हैं जी। तो कोई समाधान नहीं हो रहा? समाधान नहीं हुआ। मैं कल सुबह फिर हाउसिंग बोर्ड पंचकुला जा रहा हूँ स्पेशल कहने के लिए भी, हमें बताओ आपने काम करना है या नहीं करना। हम मजबूर हो गए हैं। या तो कमेटी को, सरकार को लिख के दे दीजिए इनको, हम नहीं संभालेंगे। हाँ, या तो आप सरकार को लिख के दे दीजिए, हम नहीं संभालेंगे। यहाँ के कई बार हम नगर पालिका में चक्कर काट लिए, अपना पब्लिक हेल्थ में चक्कर काट लिए, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारियां पिछले 3 सालों से झेल रहे थे, और किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को कितने, देखो कितना बुरा हाल है। फिलहाल एक बार तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीवरेज ब्लॉक है और नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये अंसल टाउन के जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ये हाउसिंग बोर्ड जो गरीब तबकों के लिए BPL कॉलोनी बनाई गई थी, फिलहाल परेशानी इनकी देख सकते हैं। सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं, अंसल टाउन वाले इनको पानी नहीं दे रहे, सीवरेज का रास्ता नहीं दे रहे और प्रशासन पे लगातार गुहार करते हैं, पर कोई भी फिलहाल इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आखिरकार ये फिलहाल जो लोग हैं गरीब तबके के, जाएं तो जाएं कहाँ? लगातार बातें की गई थी सबका साथ और सबका विकास होगा। अब ये सबका साथ और सबका विकास दोहरी नीति। अंसल कॉलोनी की जो देख सकते हैं किस तरीके से सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, सारी सेवाएं मिल रही हैं, पर लेकिन यहाँ के हालात फिलहाल आप देख सकते हैं जो के तो ही दिखाई देंगे। क्या कुछ कहेंगे? अब क्या है अगला मोटिव? कोई कितनी शिकायतें दे चुके हैं? हम पिछले 5 साल से जी 50 एप्लीकेशनें हम दे चुके हैं,
नगर पालिका में, पब्लिक हेल्थ में, अपना जेई साहब को, अंसल टाउन के मैनेजर को कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी घर में कोई भी ना रोटी बन रही है, बाहर से खाना आ रहा है, और खाना भी कैसे आता है बाहर का आपको पता ही है जी। पैसे तो किसी गरीब बंदे के पास होते नहीं है। एक खाना मंगवा लिया 100 रुपये का या 200 रुपये का, उसमें से 10 बंदों ने खा लिया एक रोटी। इतना बुरा हाल हो रहा है इस कॉलोनी में। बच्चे ये 6 साल से ही समस्या ऐसी चल रही है। पानी अपनी मनमर्जी से देते हैं, मनमर्जी से बंद कर देते हैं। शुरू में इन्होंने ये मुद्दा रखा था कि आपने लीकेज बंद कराओ। हम लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके लोगों की लीकेज बंद कराई। अब दूसरों के घर की लीकेज बंद कराना हमारा काम नहीं है, हम अपने घर को देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम दूसरों की लीकेज बंद कराई, उसके बाद इन्होंने प्रॉपर पानी दिया था हमें। लेकिन फिर भी उसके बाद मनमर्जी से पानी 1 टाइम दें, 2 टाइम दें, जब भी आएंगे बंद कर देंगे। अब हमें यहाँ तो पता हो किस टाइम पानी देना, हम स्टोर करें। बात तो लगातार देश में की जा रही है, मेट्रो चलेगी, रैपिड ट्रेन चलेगी, पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस सब रहे हैं। कागजी कार्रवाई, कुछ नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ हो रहा है, पब्लिक प्लेस है पार्क के अंदर अगर बीपीएल का कोई व्यक्ति बैठ जाता है उसे भगा देते हैं। बीपीएल से आए हो, चलो यहाँ पार्क में नहीं बैठना तुमने। वहाँ पे पार्किंग में इन्होंने जिम वगैरह लगाई है, वहाँ पे भी बीपीएल वालों को पार्क वहाँ जिम नहीं करने देते, अलाउड नहीं है। वो कहते हैं पार्क के अंदर पब्लिक प्लेस है, कोई भी बैठ सकता है। लेकिन ये अंसल वाले कहते हैं कि आप बीपीएल से आए हो ना, तो आपको इसके अंदर अलाउड नहीं है, कोई यहाँ खेलेगा नहीं है। बताओ ये कहाँ का मुद्दा है? या तो फिर इसको अलग ही कर दो कॉलोनी। यहाँ तो बिल्कुल अलग करो। ये इनके लिए कोई पार्क बनाओ जहाँ बच्चे हमारे कितनी बार गए हैं डीसी महोदय के पास, अफसरों के महोदय के पास? सर ये कई बार गए, 2-3 बार गए हैं। पिछले साल 1 बार गए थे जी, तो कोई समाधान नहीं हुआ उस टाइम तो पानी खुल गया था जी 1 बार। अच्छा हाँ, तो अब दोबारा जाएंगे, एक बार उनको बोलेंगे या तो आर करो या तो पार करो। बिल्कुल सर, जा रहे हैं कल। पहले जेई साहब पे जा रहे हैं जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी काटी है जी, अंसल इनके मैनेजर पे जा रहे हैं जी, पब्लिक हेल्थ में जा रहे हैं, कमेटी घर में जा रहे हैं। 1 हफ्ते का टाइम हमने मांगा है। अगर वो नहीं करवाते तो हम सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मरने पे मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ के हाउसिंग बोर्ड के जेई से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ के लोगों ने नंबर दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय पर। बेल जरूर जारी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, आखिर समाधान कौन करेगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी जेई साहब नमस्कार, पत्रकार मोहित वर्मा बोल रहा हूँ यमुनानगर से जी। हेलो हेलो, तो एक बार दोबारा ट्राई इनको जरूर कर लेते हैं, एक बार दोबारा उनसे बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। पत्रकार कह दिया ना। हेलो हेलो। हाँ जी जेई साहब बोल रहे हैं जी हाउसिंग बोर्ड के? हाँ जी सर पत्रकार मोहित वर्मा बात कर रहा हूँ यमुनानगर से। हाँ जी मोहित सर यमुनानगर से जी। हाँ जी बोलो जी। ये अंसल टाउन में आया हुआ था, लोग काफी परेशान हैं, क्या कुछ कहेंगे। सीवरेज भरे हुए हैं, इसका हल कौन करेगा जी अब? सीवरेज भरे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे? सर सिक्योरिटी गार्ड तो यहाँ पर है नहीं कोई। यहाँ हाउसिंग बोर्ड में खड़े हैं, बीपीएल कॉलोनी जो कटी हुई थी सेक्टर 20 में जी, सेक्टर 20 में, और काफी परेशान है, पूरी सड़क पे पानी पानी हुआ पड़ा है। इसको तो अंसल वाले देखेंगे ना जी। हाँ जी, अंसल वाले मतलब कि इसमें सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कुछ? बिल्कुल है जी। फिर सर कोई ना कोई समाधान तो आपको करना पड़ेगा ना, पिछले 2 साल से परेशान है लोग। सर देखिए बात ऐसी है, जो हमारे खाली मकान है उनकी जिम्मेवारी हमारी है, ठीक है। उसके लिए वहाँ पे मान लो कुछ भी है जो भी उसमें दिक्कत होगी हम देंगे, लेकिन जो हम लैंड ओवर कर दिए मकान अच्छा, अब ये बात बताओ ना जी, अब अंसल वाले मानने के लिए तैयार नहीं है, 1-1 घंटे पानी दे रहे हैं इनको, सीवरेज भरे हुए हैं, कनेक्शन जोड़ नहीं रहे हैं, कहाँ कोई हमें बताएगा तभी तो करेगा आगे समाधान जी। अब ये कॉलोनी वाले यहाँ इकट्ठे हुए, काफी कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं, इनसे हम पूछते हैं कि कोई दिक्कत है तब तो कुछ बताते लो यहीं के एक नागरिक है, उनसे एक बार बात कर लो, एक बार बातचीत पूछ लो उनसे। हाँ जी जय साहब नमस्कार। हाँ जी जय साहब नमस्कार जी, अनिल जैन जी।
हाँ जी जैन जी, क्या हाल चाल है? सर ठीक है, आपको फ़ोन भी किया था तो आपने उस टाइम तो पानी खुलवा दिया था, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन यहाँ 5 दिन से लगातार पानी नहीं दे रहे सर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जब आप कह देते हो तो सर पानी खोल देते हैं, वरना तो हम तरस रहे हैं जी पानी के बिना। बहुत ज़्यादा बहुत बुरा हाल है सर। आप आओगे ना, आप प्लीज़ एक चक्कर लगाओ, यहाँ का देखो वातावरण कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना जी। और देखो सीवरेज का क्या हाल हो रहा है सर, ठीक है, भरे पड़े हैं सर और गंद बहुत हो रहा है जी। आप ना पानी का भी समाधान कराओ और सीवरेज का भी कराओ, एक बार तो करवा दो आप सर। आगे से तो चलो देखेंगे कैसे होना है, एक बार तो करवा दो सर। जब से कॉलोनी बनी है पिछले 6 साल से कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, एक बार बताओ, आपने कभी हमारे नोटिस में डाल लिया बात ये? सर हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन आई थी जी आपके यहाँ पंचकुला में, दी थी जी पिछले साल। किसको भेजी थी एप्लीकेशन? सर ऊपर से जब आपने यहाँ भेजे थे अपने बंदे 2, वहाँ से चौकीदार चेक करके आओ किसकी टंकी लीक हो रही है, क्या हो रहा है, एक बार भेजे थे आपने पिछले साल सर। अच्छा, तो उसके बाद ठीक नहीं होता? ना बिल्कुल नहीं ठीक हुआ सर। उसके बाद तो हम सोचते हैं भी क्यों शिकायत करें, आप बिजी बंदे हो, कोई काम तो सुनवाई इधर नगर पालिका में भी जा लिए, पब्लिक हेल्थ में भी जा लिए सर, यहाँ अंचल के मैनेजर पे भी जा लिए, शम्मी जी के पास, ये नहीं बिल्कुल काम कर रहे जी। शम्मी जी तो बिल्कुल सुन के राजी नहीं, वो कहते हैं जी हाउसिंग बोर्ड वाले करेंगे जी। नहीं, हाउसिंग बोर्ड वाले तो करेंगे, हाउसिंग बोर्ड का तो कोई वो नहीं है ना, ये तो आपका डेवलपमेंट का काम है, जो रोड वगैरह है, सीवरेज है, ये तो अंचल वाले देखेंगे भाई इसको। सर अंचल वाले देखेंगे ना, ये आप कह रहे हो अंचल वाले देखेंगे, कोई बात नहीं, हम अंचल वालों पे एक बार तो फिर चले जाते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, शुभ नाम सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, तो मतलब कि सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मतलब कि प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं है इनकी, मतलब कि अंचल टाउन पे जाएं? अब देखो, ये जो डेवलपमेंट का काम है ना जी, जो इसका पानी का है काम, यहाँ पे ये अंचल वाले देखेंगे इसको जी। अच्छा, अंचल वाले देखेंगे। हाँ तो जी। है तो ये सारे बीपीएल के, ये सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के, इसमें प्राइवेट कॉलोनी का क्या मकसद हो गया जी? जो डेवलपमेंट का काम है ना जी, रोड को हो गया, इसका सीवरेज को हो गया, पानी को हो गया जी, ये कॉलोनाइजर के अंडर होता है जी। कॉलोनाइजर के अंडर आएगा। हाँ चलो जी, बिल्कुल। चलो ठीक है सर, धन्यवाद जी। ओके। बाकी कोई बात नहीं, अगर इन्होंने पहले तो में हमारे नोटिस में डाल रहे हैं, अगर इन्होंने नोटिस सर एक बार संज्ञान लो, थोड़ा सा आप अंचल टाउन वालों से एक बार बातचीत कीजिए इस पूरे मामले पे। वो अंचल टाउन वाले तो ये बोल रहे हैं कि ये एरिया हमारे में नहीं आता, ये सरकारी है जी, तुम्हारे आवास योजना है, हम क्या करें? इस तरीके की बात करते हैं इन गरीब लोगों से। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। या तो सर आप बीच में बिठा के, या तो आप सरकारी हो, देखो अधिकारी हो आप, एक बार या तो बीच में बिठा के इनकी बात तो कराओ ना। कोई बात नहीं, ये करेगी जी, बिल्कुल करेगी। ठीक, ओके। तो फिलहाल लगातार पल्ला झाड़ते हुए अब अंचल टाउन के लोग कॉलोनाइजर पल्ला झाड़ रहा है, और दूसरी तरफ से प्रशासनिक अधिकारी अब मझधार में फंसे गरीब लोग। अब आखिर जाए तो जाए कहाँ? उन्होंने तो कह दिया अंचल टाउन, और अंचल टाउन कह रहा है जी ये। हाँ, बस आपस में ऐसे ही ये दूसरे से बढ़ा देते हैं। यहाँ के गरीब इतने परेशान हो रहे हैं, कभी नगर पालिका जाते हैं जी, कभी पब्लिक हेल्थ में जाते हैं, कभी डीसी साहब के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है जी। गरीब बंदे बिल्कुल मरने में मजबूर हो गए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इससे बीमारियों से पीड़ित हैं। तो फिलहाल लोग काफ़ी परेशान हैं, महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, घर के काम नहीं हो पा रहे, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, और सरकारी अधिकारी कहते हैं कि कॉलोनाइजर अंचल टाउन वालों को ये फिलहाल हमने जो है ये कॉलोनी सौंप दी है, उनके हैंड ओवर कर दी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के ये जो घर हैं, गरीब तबके के घर हैं, अब आखिरकार इनकी फिलहाल सुनेगा तो कौन सुनेगा? सरकारी अधिकारी पल्ला झाड़ लेता है, और अंचल टाउन वाले इनको कह देते हैं ये तो सरकारी है। अब आखिर ये लोग जाएं तो जाए कहाँ? तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे एक बार लगातार शेयर जरूर कीजिए, और प्रशासनिक अधिकारियों तक ये फिलहाल उच्च अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचे, जिसके बाद फिलहाल इन कॉलोनी वालों का सुधार हो सके। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।